हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पास मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो देखिए, पिछले वीडियो के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे और उसमें 3 लेक्चर हुआ है। एक और वीडियो जारी होगा क्वेश्चंस का, 1-2 और वीडियो, ठीक है। तो बीच में हम सोचे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका बचा हुआ है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या इसी को 2D ज्योमेट्री भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग कितने टॉपिक को पढ़ेंगे ये ध्यान देना है। तो चैप्टर पहला हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कोऑर्डिनेट, जिसको पॉइंट्स भी बोलते हैं। दूसरा है स्ट्रेट लाइन, तीसरा है सर्किल, और चौथा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और लोकस, और उसके बाद है कोनिक सेक्शन और पैराबोला। कोनिक सेक्शन में 3 टॉपिक आएगा। तो कोनिक सेक्शन नाम है और इसमें 3 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। पैराबोला ये चैप्टर हो गया, एलिप्स और हाइपरबोला। तो ये आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक कोऑर्डिनेट, और बेसिक कोऑर्डिनेट में जो भी थ्योरी है, क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग इसमें जितना भी लेक्चर होगा, 5 लेक्चर 6 लेक्चर, वो अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जहाँ तक बात है, तो अभी 6 फरवरी तक लॉकडाउन है, कोचिंग बंद है, स्कूल बंद है। तो उसके बाद फिर ओपन होगा, तो फिर हम लोग मिलेंगे। और अलजेब्रा की जहाँ तक बात है, तो अलजेब्रा में एक चैप्टर पढ़ाए थे, तो वो भी हम बीच बीच में कोशिश करेंगे कि उसका भी वीडियो लेक्चर अपलोड होगा। तो चलिए, ये हम लोग चैप्टर हो गया, जो कि आप समझ गए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना चैप्टर पढ़ना है, 6 चैप्टर, जिसमें से ये 2 आपका कम्पिटिटिव है। बाकी तो सब कम्पिटिटिव है, ISC का सिलेबस है। लेकिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और लोकस भी पढ़ना है इसमें, जबकि +2 में आपको ये मिलेगा, सर्किल, कोनिक सेक्शन मिलेगा। तो आइए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं और इसके बेसिक कोऑर्डिनेट में क्या क्या पढ़ना है उससे रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, बेसिक कोऑर्डिनेट में हम लोग पहला टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर एक्सिस। मतलब इस तरह से करके बहुत सारा टॉपिक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसके बाद फिर पोलर कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे आपको पहले से भी पता होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है और ये आपका एक्स डैश होता है और ये आपका वाई डैश होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसमें जो है, ये इसी को रेक्टेंगुलर एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। और ये वो जो है, ये इसको ऑरिजिन कहा जाता है, ऑरिजिन। तो ऑरिजिन के राइट साइड में ये एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है और ये आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इस तरह से जाते जाता है। तो एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये टोटल को एक्स एक्सिस। और ऑरिजिन से राइट में ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जिसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और ये एक्स निगेटिव होता है, इधर एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है। ये वाई होता है, वाई यहाँ पॉजिटिव होता है, ये आप पहले से भी जानते होंगे। यहाँ वाई नेगेटिव होता है ऑरिजिन के नीचे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट जो होता है एक्स और वाई, इसी को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, प्लस प्लस, यानी कि एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। तो एक बात हमेशा याद रखना है नोट में, कि पॉइंट जो एक्स वाई हम लोग लिख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम लोग बोलते हैं। और इसमें एक्स जो होता है, एक्स, इसमें एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट बोला जाता है इसको, एक्स कोऑर्डिनेट, या इसका स्टैंडर्ड नेम है एब्सिसा। और वाई को हम लोग वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं या ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है एक्स, ये जो हम लिखे हैं, इसमें एक्स वाई होता है। एक्स वाई, जब एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है, तो इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोला जाता है। और इसमें एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा बोलते हैं, ABSSICA एब्सिसा। और वाई को वाई कोऑर्डिनेट बोला जाता है या ऑर्डिनेट बोला जाता है।
जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि कोई भी पॉइंट लिखा है 5 - 6, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और इसमें 5 जो होगा, 5 वो होगा एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट होगा, या इसी को एब्सिसा बोला जाता है स्टैंडर्ड नेम में। और इसमें -6 जो होगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट, या इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लिखा हुआ है एक्स वाई, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोला जाता है। और जो भी पॉइंट यहाँ x है, तो x के जगह पर यहाँ 5 है, तो 5 जो होता है x कोऑर्डिनेट, या x का वैल्यू हो जाएगा जिसको x कोऑर्डिनेट बोलेंगे। और y का वैल्यू होगा -6 जिसको y कोऑर्डिनेट बोलेंगे या ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो x कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, एब्सिसा भी बोल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। इसमें ये बात आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। और सेकेंड क्वाड्रेंट है ये, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट हम लोग बोलते हैं। इसमें पॉइंट जो होगा x और y, तो x निगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, तो हम इसमें लिख देंगे x निगेटिव और y पॉजिटिव। तो x निगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, Q मीन्स क्वाड्रेंट, जो कि हम पहले ही लिख चुके हैं। और इसमें आपका पॉइंट जो होगा x और y, वो क्या होगा? दोनों नेगेटिव होगा। कैसे? x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो x भी नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा। फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग पॉइंट जो लेंगे x और y, इसमें देखिए क्या लेंगे, ये x पॉजिटिव हो रहा है इधर और y नेगेटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे, यानी x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसको हम लोग बोलते हैं या रेक्टेंगुलर एक्सेस बोलते हैं। तो इसमें एक्स वाई जो है इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोला जाता है। एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट एब्सिसा बोलते हैं, और वाई को वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसमें एक्स का वैल्यू कितना है? 5 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हुआ या एब्सिसा। और वाई का वैल्यू -6 हुआ तो वाई कोऑर्डिनेट हुआ या ऑर्डिनेट हुआ। और ये आपका क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें एक्स वाई का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है ये समझ गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स वाई क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इसमें ओ ऑरिजिन होता है, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। तो इसमें फर्स्ट के बाद सेकेंड नोट में आप लिख सकते हैं ओ बी दी ऑरिजिन, ओ बी दी ऑरिजिन। एक चीज़ और इसमें पॉइंट में आप थर्ड नंबर में लिख सकते हैं कि एक्स ओ एक्स डैश बी दी एक्स एक्सिस एंड वाई ओ वाई डैश इज वाई एक्सिस। तो इसमें जो है एक्स ओ एक्स डैश को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और वाई वो वाई डैश को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट था जो कि आपको याद रखना है। तो अभी आप क्या समझे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किसको बोलेंगे? एक्स वाई को। और एक्स वाई का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है या कुछ भी हो सकता है इनमें से अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। तो ये आप समझ गए होंगे, तो इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट इसके बारे में और भी बात करते हैं। तो देखिए, अभी आप जो थ्योरी देखे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में, तो अब हम लोग रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द रेक्टेंगुलर एक्सिस। जैसे ये आपका जो भी दिया हुआ है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक्स वाई का वैल्यू है, ये एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 3 है। इसको रिप्रेजेंट करना है रेक्टेंगुलर एक्सिस पे। रेक्टेंगुलर एक्सिस इसको कहा जाता है, जैसे ये रेक्टेंगुलर एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन, और ये है एक्स डैश और ये है वाई डैश। एक चीज़ आप ऑलरेडी पहले से जानते होंगे कि इसको रिप्रेजेंट करना है रेक्टेंगुलर एक्सेस पे, तो इसी को रेक्टेंगुलर एक्सेस बोला जाता है। और अभी हम बताए हैं एक्स ओ एक्स डैश को एक्स एक्सिस बोला जाता है, वाई वो वाई डैश को वाई एक्सिस बोला जाता है। एक्स एक्सिस जो है ऑरिजिन के राइट में एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, ये एक्सिस है,
कोऑर्डिनेट होता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करता है उसको एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस पर जो पॉइंट लाई करता है उसको वाई कोऑर्डिनेट बोला जाता है। तो ऑरिजिन के जब राइट में होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, ऑरिजिन के लेफ्ट में होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, और वाई ऑरिजिन के एबव है तो वाई पॉजिटिव होगा, ठीक है, और ऑरिजिन के अगर नीचे है तो वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। तो यहाँ हम लोग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव रिप्रेजेंट कर देंगे, और यहाँ वाई कोऑर्डिनेट 1 पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ, और यहाँ आपका -1 -2 -3 -4 -5 रिप्रेजेंट कर देंगे। और एक बात हमेशा याद रखना है कि वाई एक्सिस पे एक्स जो होता है वो 0 होता है, याद रखिएगा, और एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, यानी कि एक्स एक्सिस पे अगर पूछा जाए कि क्या होगा 0, तो वह एक्स एक्सिस पे हमारा वाई का वैल्यू 0 होता है, और एक्स का वैल्यू होता है, और वाई पे एक्स 0 होता है, वाई का वैल्यू होता है। तो अब आइए हम लोग इसको देखते हैं। और एक और बात ध्यान में रखना है कि पॉइंट को देखकर आप पता कर सकते हैं कि पॉइंट जो है कहाँ किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जैसे हम पूछेंगे 2 3 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप बता सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्यों मतलब क्वाड्रेंट, तो आप कहिएगा सर कैसे। तो देखिए x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है, दोनों पॉजिटिव है, और आपको पता है कि दोनों पॉजिटिव होता है इसमें। तो ये तो आपको पॉइंट देखकर पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रहा है। लेकिन इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो रेक्टेंगुलर एक्सिस पे तो कैसे करेंगे। जैसे 2 3 को रिप्रेजेंट करना है तो देखिए x कोऑर्डिनेट 2 है तो x कोऑर्डिनेट यहाँ 2 लेंगे, और y कोऑर्डिनेट 3 है तो ये 3 लेंगे, और ये ऐसे मैच करा देंगे ऐसे और ऐसे। तो ये जो पॉइंट हमारा हुआ वो 2 और 3 हो गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो देख ही रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 2 3, और पॉइंट यहाँ होगा। उसी तरह से -3 4 क्यू पॉइंट है, तो -3 4 कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो -3 जो है ये आपका नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हुआ और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट हुआ। तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आपका यहाँ होगा, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव यहाँ हुआ, और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो ये यहाँ है, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसको हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है रेक्टेंगुलर एक्सिस पे, तो कैसे करेंगे। तो देखिए -3 है और ये 4 है, तो ये आपका क्यू पॉइंट हो जाएगा -3 4। देखिए हम एक ही रेक्टेंगुलर एक्सिस पे सारे पॉइंट्स को ड्रॉ कर रहे हैं, आप अलग अलग फिगर आप बना सकते हैं सभी पॉइंट्स के लिए। सॉरी। अब देखिए पॉइंट एस है, तो एस को -3 -5 है, तो इसको रिप्रेजेंट करना है तो कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे कि एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, इसका मतलब है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये पॉइंट जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव -3 यहाँ लेंगे और वाई कोऑर्डिनेट -5 यहाँ लेंगे। तो इसको यहाँ से स्केल से इसके सामने लाएंगे और इसको इसके सामने ले जाएंगे, और ये आपका पॉइंट जो है ये एस -3 -5 रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। आपका ये 2 -3 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 2 -3, तो देखिए ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो 2 -3 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो 2 जो है एक्स कोऑर्डिनेट है तो यहाँ है, और -5 यहाँ है, तो इसको हम लोग ले लेंगे ऐसे, इसके सामने लाएंगे और इसको ऐसे सामने लाएंगे, और ये आपका आर हो जाएगा 2 -5। तो देखिए सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया गया है, और आपको समझ में आ गया होगा कि जो पॉइंट जिस क्वाड्रेंट में लाई करता है उस क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कर दिया गया। अब देखिए 0 2 का मतलब ये हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जब 0 होगा वाई कोऑर्डिनेट 2 होगा, तो आप जानते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वाई एक्सिस पे 0 होता है और वाई का वैल्यू 2 है, तो ये हमारा यहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा एल, ये पॉइंट जो एल मान रहे हैं ये होगा 0 2। क्यों
क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो y 2 हो गया, और 0 ये इसका मतलब x एक्सिस 0 होता है, x कोऑर्डिनेट। अब आइए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, m को -2 0 है तो -2 0 का मतलब है कि x कोऑर्डिनेट -2 है और -2 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। तो x कोऑर्डिनेट -2 तो यहाँ होता है, ये है -2, और y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा m -2 0। उसी तरह से 0 -3 यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 है, y -3 है, तो y -3 यहाँ है, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा n 0 -3। उसके बाद 5 0 को रिप्रेजेंट करना है तो 5 0 यानी कि 5 पॉजिटिव, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 5 है और y 0 है, तो ये आपका पॉइंट यहाँ हो जाएगा, u इसको माना गया है 5 0। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पॉइंट जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखा गया था, इसको किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस में, ये आप समझ गए, और किस क्वाड्रेंट में कहाँ लाई कर रहा था। और अगर x और y में से कोई एक 0 है तो उसको देखना होगा कि कहाँ पे लाई कर रहा है, जो कि हम लोग ये 0 2 -2 0 जिस तरह से देखे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को रेक्टेंगुलर एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने का अभी तरीका बताए हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 2 3 लिखा है उसको पोलर कोऑर्डिनेट में क्या लिखते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, फिर पोलर को कैसे कार्टेशियन में बदलेंगे और कार्टेशियन को कैसे पोलर में बदलेंगे, ये हम लोग जानेंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिस्कस करेंगे। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं बात। तो देखिए अभी हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखे हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अभी आप देखे हैं कि x और y होता है, तो इसी को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट CC बोलते हैं। और इसमें x को x कोऑर्डिनेट या और y को y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। और x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। और इसका रिप्रेजेंटेशन भी आप देख लिए कि कैसे होता है। तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये मान लीजिए x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो अभी हम आपको बताए हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो x y होता है वो इसमें इसमें और इसमें और इसमें चारों क्वाड्रेंट में से किसी एक में लाई कर सकता है। तो किसी एक में जब लाई करेगा तो हम इसमें लेकर बात करते हैं। तो मान लीजिए कि x और y है, x और y, तो ये इसमें लाई करेगा इसमें। अगर यही एक्स वाई पॉइंट यहाँ यहाँ या यहाँ चारों में से किसी एक में लाई कर सकता है। हम एक के लेकर एग्जांपल बताते हैं। तो अगर इसमें लाई कर रहा है तो एक्स वाई पॉइंट है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होता है ये एक्स वाई होता है, लेकिन पोलर में इसको क्या लिखते हैं। तो देखिए पोलर कोऑर्डिनेट में जो लिखते हैं हम इसको, उसको हम लोग बात करते हैं। तो देखिए ये जो है आपको नोट में अगर आप लिखते हैं, पहला नोट्स कि पोलर कोऑर्डिनेट किसे हम लोग बोलेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट। तो देखिए पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग PR थीटा लिखते हैं इसमें, और इसी को हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। इसमें जो R होता है उसको हम लोग रेडियस वेक्टर बोलते हैं, रेडियस वेक्टर नाम है, और थीटा को एंगल बोलते हैं। तो रेडियस वेक्टर और एंगल हम लोग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम लेते हैं P 3 और 30 डिग्री, तो देखिए इसमें जो है ये R और थीटा होगा, तो इसमें R का वैल्यू जो है वो 3 होगा और थीटा का वैल्यू जो है 30 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि R यहाँ 3 हुआ और थीटा जो है वो 30 डिग्री हुआ। और इसको हम लोग जो लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट इसको हम लोग बोलेंगे। तो देखिए एक बात हमेशा याद रखना, ये फर्स्ट पॉइंट है। तो पोलर कोऑर्डिनेट जो होता है इसमें R थीटा होता है। ये कैसे बनता है, तो देखिए अभी आपको बताया गया कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट है तो यहाँ लाई करता है, तो इसको हम ऐसे लेते हैं, यहाँ से ऐसे, और इसको ऐसे लेते हैं, तब ना कोई पॉइंट बनता है एक्स वाई।
ठीक है। लेकिन इसको पोलर में लिखना है, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होता है एक्स वाई, वही पोलर कोऑर्डिनेट भी होता है, बस नाम का फ़र्क है। यानी कि दो तरह से किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक कार्टेशियन में और दूसरा पोलर में। तो कार्टेशियन ही पोलर होता है और पोलर ही कार्टेशियन होता है, दोनों में अंतर डिफरेंस कुछ नहीं है, बस लिखने का जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। तो आप कहिएगा सर फिर कैसे बताइएगा ये, तो देखिए यहाँ से ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, वो हो जाएगा आपका आर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, आप समझ गए होंगे कि ये पॉइंट जो है एक्स वाई में है, तो यहाँ से ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, वो आर होगा। और एंगल जो बनाएगा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा, वो थीटा हो जाएगा। तो यही आपका पॉइंट जो पी आर लिखा गया है वो आर थीटा में हो जाएगा। तो जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिखा गया है एक्स वाई, वही आर थीटा भी लिखा जाता है। ये बात और ये बात दोनों सेम है। ये पॉइंट जो एक्स वाई लिखा गया है वो कार्टेशियन में रिप्रेजेंट किया गया है, और जो आर और थीटा लिखा गया है वो पोलर में रिप्रेजेंट किया गया है, यानी पोलर कोऑर्डिनेट में। तो जहाँ भी आप देखेंगे कि 3 और 30 डिग्री लिखा हुआ है या इस तरह से, तो इसमें आर का वैल्यू है, ये थीटा का वैल्यू है, तो ये समझ जाइएगा कि पोलर कोऑर्डिनेट है। और जहाँ हम लोगों को लिखा हुआ मिल गया इस तरह से कि 0.3-5 या 3-5, तो आप समझ जाइएगा कि ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। तो किसी भी पॉइंट को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट में। तो ये आपका थीटा हुआ। अगर हम इसी को इस तरह से ले लेंगे जो कि ट्रायंगोनोमेट्री में बताया गया है, तो इधर से मूव करेगा तो ये माइनस थीटा होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट होगा आर, वो आर और थीटा होगा निगेटिव में, तो माइनस थीटा लिखा जाएगा। तो ये आपका पॉइंट सेम है, बस डायरेक्शन का फ़र्क है, तो यही लिया जाता है। तो अगर निगेटिव थीटा है, मान लीजिए कोई लिखा हुआ है इस तरह से 0.2, ये तो आर हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होगा, आर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, और ये आपका लिखा है -45 डिग्री, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी पोलर कोऑर्डिनेट है, यानी कि शॉर्ट में हम पीसी बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट को, और सीसी को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो ये भी आर का वैल्यू है, ये -55 डिग्री आपका। तो जो 45 डिग्री बना है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनता है इस तरह से, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है, जो कि आप पहले भी ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ चुके हैं, या पॉजिटिव डायरेक्शन भी बोला जाता है। और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला जाता है, जिसमें एंगल को नेगेटिव मेजरमेंट किया जाता है, या नेगेटिव बोला जाता है, नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये सारी बातें हैं। तो पहला आप समझ गए कि एक्स वाई जो लिखा जाता है किसी पॉइंट को एक्स वाई में, तो वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, और जब आर थीटा में लिखा जाता है वो पोलर कोऑर्डिनेट होता है। एक बात हमेशा याद रखना है इसमें कि ये तो ऑरिजिन है, तो आर थीटा जो होता है पोलर कोऑर्डिनेट होता है, इसमें आर को रेडियस वेक्टर, थीटा को एंगल, और ये उसका एग्जाम्पल हुआ। एक और चीज़ पॉइंट को समझना है, तो इसमें आपका पहला पॉइंट है, ये कुछ एग्जाम्पल है। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि इसमें जो ये आपका OX होता है, OX ये फिक्स्ड लाइन होता है, OX विद द फिक्स्ड लाइन, OX विद द फिक्स्ड लाइन एंड OP विद द मूविंग लाइन। तो ये जो है ये OP ये मूव करता है, ठीक है, तो OP मूव करेगा, तो OP विद द लाइन। और इसमें आप ये भी समझ गए होंगे, वेयर आप समझ गए होंगे कि OP का वैल्यू यहाँ R लिया गया है, एंड जो एंगल है XOP वो एंगल हो जाएगा XOP, ये थीटा हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट था पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड। तो आप समझ गए कि पोलर कोऑर्डिनेट जो होता है एक्स वाई जो होता है वो CC होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और R और थीटा होता है ये होता है पोलर कोऑर्डिनेट, और दोनों सेम बात होता है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होता है वो चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऑरिजिन से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो r होगा, और एक्स एक्सिस से जो नेगेटिव डायरेक्शन में या पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा, और वही एक्स वाई जो है वो कन्वर्ट होकर आर थीटा में कन्वर्ट होगा, जिसको पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये तो आप समझ गए देखकर कि एक्स वाई होगा तो कार्टेशियन और आर थीटा होगा तो पोलर कोऑर्डिनेट कहलाता है। अब हम इसमें जानेंगे कि इसके बीच में रिलेशन क्या है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि 3-5 लिखा है CC कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो इसको PR थीटा में कैसे बदलेंगे, और अगर R थीटा दिया हुआ है
पी आर थीटा, तो इसको हम लोग पोलर में कैसे बदलेंगे। तो अगर एक्स वाई दिया है और अगर कहता है पोलर में बदलिए, पोलर कोऑर्डिनेट में, तो कैसे बदलेंगे। और अगर आर थीटा दिया हुआ है यानी पोलर दिया है और बोलेगा कार्टेशियन में बदलें, तो ये कैसे बदलेंगे। तो इससे रिलेटेड हम लोगों को थ्योरी पढ़ना है अभी, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट, और फिर उस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी आप तो ये समझ ही गए होंगे कि पॉइंट एक्स वाई जो होता है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सी सी होता है, और ये भी समझ गए कि पी आर थीटा जो होता है वो पोलर कोऑर्डिनेट पी सी होता है। अब ये कार्टेशियन है और ये पोलर है, दोनों बात एक है, दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, तो ये आप समझ गए। अब हम लोग इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इसको पोलर में बदलना है तो कैसे करेंगे, और अगर पोलर में दिया है और इसको कार्टेशियन में बदलना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम लोग बात करेंगे। तो देखिए इसमें एक चीज़ आपको जानना है कि एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है और ये ऑरिजिन है। ये तो आपको पता है कि ये एक्स और वाई हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे आपको आर थीटा भी होता है। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ से यहाँ तक पॉइंट कंसीडर करेंगे तो ये आर होगा और उसके बाद यहाँ डॉट 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 करके परपेंडिकुलर डाल देंगे और ये एम मान लेंगे। और आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस है तो ये एक्स होगा और ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ये वाई होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को दो चीज़ जानना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसका एक्सप्लेनेशन समझना है। तो देखिए इसमें पहले ये लिख लीजिए, अगर मान लीजिए कि आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए लेना है इसमें, तो पहला आपको याद रखना है कि फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। इसके लिए होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप जानते हैं क्या होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है आपका एक्स वाई। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए एक्स इक्वल टू होगा आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू होगा आर साइन थीटा। ये बताएंगे हम एक्सप्लेनेशन करके कि कैसे हुआ। तो ये हम कब यूज़ करेंगे, फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई, मतलब कि जब आपका पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा आर थीटा, तो यहाँ आर और थीटा का वैल्यू रख देंगे तो एक्स निकल जाएगा और वाई निकल जाएगा, तो कार्टेशियन में बदल जाएगा। और ये आपका फॉर पोलर कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा फॉर्मूला, तो पोलर कोऑर्डिनेट आप जानते हैं कि आर थीटा होता है, तो आर के लिए क्या होगा, तो आर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और टेन थीटा जो वैल्यू होगा वो होगा वाई बटा एक्स। तो देखिए अभी हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, हम आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं। तो ये होगा कार्टेशियन के लिए फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, और ये हुआ पोलर के लिए जब कार्टेशियन दिया रहेगा। तो मान लीजिए कि आपका एक्स वाई निकालना हो और आर थीटा दिया हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर मान लीजिए कि आर और थीटा फाइंड आउट करना है, एक्स वाई दिया है, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, आर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट और टेन थीटा इक्वल टू मॉड वाई बटा एक्स। तो ये तो हुआ फॉर्मूला कि कैसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई के लिए फार्मूला आर कॉस थीटा वाई साइन थीटा आर साइन थीटा होगा। अब पोलर आर थीटा के लिए आर जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट फार्मूला होगा, टेन थीटा जो होगा वाई बटा एक्स मॉड वाई बटा एक्स होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे कि कैसे हो गया। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में इसको कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। और ये दो फार्मूला है, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो देखिए हम लोग इसको प्रूफ करेंगे अगर, तो हम अगर प्रूफ करते हैं इसको तो इन ट्रायंगल, पहला प्रूफ कर रहे हैं तो इन ट्रायंगल OMP में जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ क्या किए हैं, एक्स वाई तो रहेगा ही, आर थीटा यही होता है ये पॉइंट,
और आपको पता है कि ये पॉइंट यहाँ रहता है, तो यहाँ से यहाँ तक आर होता है और यहाँ से यहाँ तक जो होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा बनता है। तो इन ट्रायंगल ओ एम पी में अगर जाते हैं या ओ पी एम में जाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू, तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो cos थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है b बाई एच। तो बेस आपका ओ एम है तो ओ एम लिख देंगे, और p जो है आपका ओ पी है, पी एच ओ पी है। तो यहाँ बेस आपका ओ एम है और h जो है हाइपोटेनस ओ पी है, तो हम यहाँ ओ पी लिख देंगे। और देखिए cos थीटा लिखने के बाद ओ एम का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक x होगा, यानी x एक्सिस पे लाई कर रहा तो x कोऑर्डिनेट होगा, और ओ पी जो होगा ये r माना गया है जो कि पॉजिटिव होता है, तो r होगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर r cos थीटा निकल जाएगा। फिर हम लोग देखिए अगेन या ऑल्सो, फिर इसी ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा लेते हैं तब देखिए, तो इसी ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा लेंगे तो आपको पता है साइन थीटा पी बाई एच होता है, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो पी बाई एच होता है तो पी इसमें क्या होगा, तो पी आपका पी एम होगा परपेंडिकुलर, और एच क्या होगा, ओ पी होगा। तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा बराबर पी एम का वैल्यू वाई हो जाएगा, पी एम का वैल्यू, और ओ पी का वैल्यू आर हो जाएगा। तो y इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा। तो ये जो है हम लोग जो प्रूफ किए हैं, ये पहला प्रूफ किए हैं कार्टेशियन के लिए, ठीक है। अब हम लोग पोलर के लिए प्रूफ करेंगे कि पोलर में क्या होता है। तो दूसरा नंबर प्रूफ हम लोग करेंगे तो फिर उसी ट्रायंगल में जाएंगे, ट्रायंगल ओ एम पी में। तो अगर ट्रायंगल ओ एम पी में जाएंगे तो आपको पता है कि ओ एम पी ट्रायंगल में आपका ओ पी स्क्वायर इक्वल टू होता है ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। तो आप कहिएगा सर कैसे, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये एच स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर एच स्क्वायर का वैल्यू आर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और ओ एम का वैल्यू एक्स है तो एक्स स्क्वायर, और एम पी का वैल्यू वाई है तो वाई स्क्वायर। तो आर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ कि ये आपका आर निकल गया। अभी हम बताए हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट में आर जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट होता है, और कार्टेशियन में ये बताए हैं एक्स बराबर वाई बराबर। अब हम लोग अगेन एक चीज़ और देखेंगे, टैन थीटा। देखिए टैन थीटा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें टैन थीटा क्या होगा, पी बाई बी होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर आपका पी एम है और बेस आपका ओ एम है, और यहाँ लिख देंगे टैन थीटा, पी एम का वैल्यू वाई है और आपका ओ एम का वैल्यू एक्स है, तो वाई बटा एक्स। मॉड लगाया जाता है इसलिए कि पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसे टेंशन नहीं लेना है। तो आप दोनों आपका प्रूफ हो गया। तो देखिए अभी आप इस टॉपिक में क्या पढ़े, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पोलर, ये आपका कोऑर्डिनेट जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं, इसमें पहला चैप्टर हम लोग बेसिक कोऑर्डिनेट यानी कि आपका पॉइंट पढ़ रहे हैं, फिर स्ट्रेट लाइन और इस तरह से करके आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़े हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट जाने हैं। कार्टेशियन एक्स वाई में रिप्रेजेंट किया जाता है, पोलर को आर थीटा में। फिर हम ये जाने हैं कि एक्स और वाई, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, और आर बराबर जो पोलर और ये होता है वो होता है। तो ये आप आर बराबर फार्मूला आप समझ गए, और टेन थीटा इक्वल टू भी समझ गए। तो रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट भी देख लिए। तो देखिए अब ये फार्मूला आपको आज याद रखना है और ये फार्मूला याद कर लेना है, और इसके बाद जो वीडियो जारी होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा जो कि आपको समझना है। तो ये बात आज समझ लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझेंगे। तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग इसमें अभी बहुत सारा टॉपिक है। तो बेसिक कोऑर्डिनेट में
जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसमें बहुत सारा अभी टॉपिक है। जैसे अभी आप इसके बाद इसको क्वेश्चंस को देख लेंगे तो इसके बाद हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे, सेक्शनल फार्मूला पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के अलावा सेंट्रोइड का, इन सेंटर का फार्मूला देखेंगे। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें बहुत सारा टॉपिक है, 4-5 टॉपिक है, 6 टॉपिक, इसको हम लोग ख़त्म करेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन शुरू होगा। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं सही से तो स्ट्रेट लाइन में दिक्कत होगा। तो इसीलिए इसका जो भी, ये 10th में भी आप पढ़े होंगे, लेकिन ये नया टॉपिक है, ये आपको नहीं मिला होगा 10th में। 10th में मिला होगा डिस्टेंस फार्मूला, ये अंतर्विभाजित, बाह्य विभाजित, यानी इंटरनल डिवीज़न केस, एक्सटर्नल डिवीज़न केस। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।